नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, जस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और कुछ का एग्ज़ाम हो भी गया, कुछ का होना बाकी है। पार्टिकुलरली एजुकेशन का एग्ज़ाम अभी भी बाकी है। तो आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि सर इस बार एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि एग्ज़ाम छोड़ दें। तो बहुत तो जो हिम्मत जुटा पाई है क्वेश्चन पूछने के लिए तो फ़ोन करके पूछ लिए, मैसेज करके पूछ लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि जस्ट अपने आप में कन्फ्यूजन में होंगे, या तो कुछ लोग डिसीजन ले लिए होंगे कि एग्ज़ाम नहीं देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर देना है। आपको पता है, मैं गीता का एक श्लोक बताता हूँ। उसमें ये बोला गया है कृष्ण के द्वारा, भयाद्र नाम दुप्रतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा ये शाम चौतम बहुमत भूत्वा यशस्वी लाघवम। मीनिंग भाई, जैसे कि तुम हमेशा सर उठा के जिए हो और अगर आज अपना हथियार त्याग दिए, अपना सर झुका लिए, तो लोग तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहेंगे, और इतना भला बुरा कहेंगे कि वो जिंदगी तुम्हारी मौत से भी बदतर होगी। इसीलिए हथियार उठाओ और युद्ध करो। वो तो अर्जुन को बोला गया था। और आपका युद्ध क्या है? पेन उठाना है या कंप्यूटर उठाना है और कंप्यूटर पे एग्जाम देना है। आप दूसरे से तो छुपा लीजिएगा कि आप एग्जाम दिए हैं, या जो भी हो सकता है आपसे पूछे भी ना, लेकिन आप अपने आप से कैसे छुपाइएगा? नहीं संभव है। आपको सब दिन अंदर से ये टेंशन रहेगा कि आपने ये एग्जाम को फिलअप किया लेकिन छोड़ दे। कारण आप बहुत बना दीजिएगा। अपने माइंड को समझाने के लिए बोलिएगा कि हाँ, एग्जाम का डेट बार बार बढ़ा, हम तैयारी सही से नहीं कर सके थे, बीच में पढ़ाई छूट गया था, इसलिए तैयारी नहीं हुआ, एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं, फालतू की परेशानी होता, वगैरह वगैरह, है ना। कारण तो बहुत हो जाएगा। तो वो तो हुआ एक कारण दिखलाना, वो तो बच्चों का काम है कारण दिखलाना कि इस कारण से हम एग्जाम पास नहीं किए, तो इस कारण से एग्जाम नहीं दिए। अब बच्चे नहीं है, मैं डेफिनेटली आपको बता दूं कि आप बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। तो किससे आप झूठ बोल रहे हैं? किससे छुपा रहे हैं? अपने आप से। तो क्या आप अपने आप को सही सही बताइए, क्या आप अपने आप को माफ कर पाइएगा? नो। जो हुआ सो हुआ। आपको एग्जाम देना है। मैं आपको बता दूं कि आप नेट की भी तैयारी की है। मान लेते हैं कि आप नेट की तैयारी नहीं किए हैं, मान लेते हैं आप पीजी किए हैं ना, मास्टर डिग्री किए हैं ना, तभी तो आप नेट का फॉर्म फिलअप किए हैं, तभी तो आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं। 2 साल आप पढ़े हैं पीजी में, और आप पढ़ के इतना बड़ा हो गए, एलिफेंट। अब आप हमको एक बात बताइए कि अगर कोई एलिफेंट बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है, 1 महीना तक खाना नहीं खाता, तो क्या वो कभी ये बन सकता है क्या? आर फॉर राइट। चूहा कभी बन सकता है क्या? हाथी दुबला होके कभी भी एक चूहा बन सकता है क्या? डेफिनेटली नो। हाथी जब भी हो, बीमार हो, भूखा हो, चाहे कुछ भी हो, हाथी हाथी ही रहेगा, हाथी बड़ा ही रहेगा, वो कभी भी चूहा नहीं बन सकता। तो आप लोग पढ़ के 2 साल पढ़ के हाथी बन चुके हैं। तो आपका नॉलेज, आपका लेवल इतना कम नहीं होगा कि आप चूहे के बराबर हो जाइएगा। कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप एग्जाम जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अभी आपको डर लग रहा है क्योंकि आप एग्जाम में नहीं जा रहे हैं। जब आप एग्जाम में जाइएगा तब आपको पता चलेगा। कई बार आपको ऐसा भी होता है, आप जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, आप एग्जाम छोड़ दीजिएगा, बाद में जब आप क्वेश्चन देखिएगा तब आपको लगेगा बा छोड़ दिए एग्जाम, इतना आसान क्वेश्चन था, हम एग्जाम देते तो पास कर जाते। ऐसा आपको हो सकता है, कभी फील भी किया एग्जाम छोड़े होंगे तो, राइट। इसीलिए एग्जाम किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भयाद्र नाम दुप्रतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा ये शाम तुम बहुमत भूत्वा यशस्वी लाघवम। जीवन, जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। अपने आप को कभी माफ नहीं कीजिएगा। दूसरे के कारण आप कारण दिखला दीजिएगा, बट अपने पास कौन सा कारण दिखलाइएगा? आपके पास कोई भी कारण नहीं है दिखलाने के लिए। अगर एग्जाम का डेट बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है। जून के बजाय दिसंबर में अगर एग्जाम हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा, सभी के लिए हो रहा है। जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, जितना भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, ये सभी के लिए। इसलिए नो एक्सक्यूज, किसी भी कंडीशन में कारण नहीं बनाना है, किसी भी कंडीशन में कारण नहीं बतलाना है। मैं तो नहीं माफ करने वाला भाई। मुझे पता है आप लोगों में से मैक्सिमम को, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे पास के इनरोल स्टूडेंट हैं, और खास करके जो फोन करके पूछे मैं उनको बता रहा हूं, जो नहीं पूछे मैं उनको भी बता रहा हूं, लेकिन जो फोन करके पूछे मैं उनको स्पेशली बता रहा हूं कि मैं आपको अच्छे तरीके से जान गया, मैं माफ नहीं करने वाला।
ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसी गलती किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। आपको पता है ना हमारा स्टूडेंट का क्या रेशियो है। पिछले बार भी 100% पास किया था, पिछले बार भी तो कई बार डेट बढ़ा था एग्जाम का, उसके पिछले बार भी 100% पास किया था। तो आप हमारा स्टूडेंट हैं, अगर आप कुछ भी क्लास हमारे पास किए तो हमारे स्टूडेंट हो गए, चाहे आप इनरोल किए हों या ना किए हों। अगर आप हमारा वीडियो देखें, आप हमारा लाइव क्लास को अटेंड किए, हमारे मॉक टेस्ट को अटेंड किए, आप हमारे स्टूडेंट हुए। और आपको बता दूं कि पिछले 2 सेशन से हमारा सक्सेस रेट 100% है। आप इस बार एग्जाम दीजिए गारंटी के साथ आप। और दूसरी बात, आप 100% जो हमारा सक्सेस रेट है आप पे डिपेंड करता है। हमारा सक्सेस सिर्फ हमारे पे डिपेंड नहीं करता, हम तो आपको गाइड करते हैं। ओवरऑल एग्जाम आपको देना है, तो अगर आप एग्जाम ही छोड़ दीजिएगा तो फिर हमारा 100% कैसे हो गया। अगर आप छोड़ रहे हैं ना आप, तो वहीं से तो हमारा परसेंटेज डाउन हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जाम नहीं छोड़ना, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना, एग्जाम देना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, तो आपको हम एक मेथड बताए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि तुक्का मेथड, तुक्का कैसे लगाएं एग्जाम में। तो आप जितना 100% जानिएगा, बाकी में आप तुक्का मेथड लगा दीजिएगा। लेकिन एग्जाम किसी भी कंडीशन में देना, किसी भी कंडीशन में एग्जाम छोड़ना नहीं, आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे से। और अगर आप देख रहे हैं और अगर आप सोच रहे थे कि आप इस एग्जाम को छोड़ दीजिएगा और अब मूड बना लिए हैं कि एग्जाम देना है, तो नीचे कमेंट करके आप अपना नाम दे दीजिएगा। और कमेंट करना इसलिए जरूरी है कि जब आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने हमसे प्रॉमिस किया है, और आपको भी लगेगा कि आप सर से प्रॉमिस किए कि एग्जाम नहीं छोड़ेंगे। तो आप चाह के भी बाद में एग्जाम नहीं छोड़ पाइएगा। बाद में अगर आपका मूड नहीं भी हो कि एग्जाम देने का, तो आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। इसीलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि यू विल अटेम्प्ट द एग्जामिनेशंस। ओके। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7002219244। आप इस पे शाम को 6 से 7 के बीच में मैं अवेलेबल रहता हूं, आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी। और ऐसे मैं रात में कोशिश करूंगा 9 बजे, 9 या 9:30 बजे के आसपास लाइव आने का, आप लोगों से बात करने का। अगर हमारा थोड़ा हेल्थ ठीक रहा, तो कुछ दिन से मैं बीमार चल रहा हूं, तो अगर हेल्थ ठीक रहा तो मैं शाम को लाइव आऊंगा। आपको अगर कुछ सवाल करना है तो शाम को भी पूछ सकते हैं, ठीक ना। ओके, बट प्रॉमिस कीजिए एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपको हाथी हैं, आप हाथी हैं, आपको चूहा नहीं बनना। ओके, बाय।